Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग CVT अंडर ग्रेजुएट के इस कोर्स से, जिसमें आज हम लोग सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सैंपल क्वेश्चन के आज के सेशन में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये रीजनिंग का हमारा 20 क्वेश्चन का सेशन होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आप अपने एग्जाम में किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का सेशन है, जिसमें आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और एक टॉपिक आज आपका रीजनिंग का कवर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि ये मेरा कोर्स जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही है आप सभी को। आप सभी मेरे साथ जनरल टेस्ट पेपर के लिए जुड़ सकते हैं और इसमें आपको इंक्लूड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ इंक्लूड होता है रीजनिंग, उसके साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के मैंने कई सारे सेशन कवर किए हैं, 19 सेशन मैंने कवर किए हैं जनरल अवेयरनेस के। करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें दिख जाएगी। आप करंट अफेयर्स भी वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 सेक्शन कवर होने वाला है इस कोर्स में। और इस कोर्स का जो फीस है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2999 में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सारे कोर्स आपको मिलता है हमारे लर्निंग पावर ऐप पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं। आते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है और कोडिंग डिकोडिंग में हम पार्ट 2 भी कवर करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से आप अपने एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करते हैं और कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पर रीजनिंग आ रहा होता है वहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हर रीजनिंग वाले सेक्शन में 2 से 4 क्वेश्चन आपको कवर करके देगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा सेशन है जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके रूल्स है। तो पहले हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि 2-3 तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है लेटर कोडिंग, होता है वर्ड कोडिंग, होता है उसका फेमिलियराइजेशन वाले होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला मूल मंत्र है वो यही है, ये जिसको आ जाएगा ये बड़े ही आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपके ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये एक अस्त्र है जो आप इस अस्त्र को यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिएगा है क्या, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे ए से लेकर एम तक लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर इधर से इधर चल दिया है और यहाँ आकर के जेड तक कंप्लीट हो गया। मीन्स कि एम से ऐसे आओ और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो ये ए से शुरू होता है हमारा और एम तक और फिर एन से लेकर जेड तक। आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो उन्हीं 26 लेटर्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है और उनके प्लेस वैल्यू दिए हुए हैं। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ऐसे करके हर अल्फाबेटिकल लेटर्स के एक एक नंबर जो है कोड में दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे ही जी का 7 हो गया, एच 8 हो गया, आई 9 हो गया, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, फिर 13 ऊपर आ गया। फिर आप आते हैं, फिर 13 के नीचे से शुरू होता है 14, पे एन, ओ 15, पी 16, क्यू 17, ऐसे करके हम 26 लेटर्स तक आएंगे और फिर हमारा ये सबका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। मीन्स कि आप ये कह लीजिए कि ए का कोड क्या हुआ 1 है ना, टी का क्या हुआ तो 20 है ना, एल का क्या हुआ तो 12 है ना, एस का क्या हुआ तो 19,
ऐसे सारे अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं सभी के प्लेस वैल्यू यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और अब इसके देखिएगा कोड्स के बाद हमने यहाँ पर एरो दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ए और जेड एक दूसरे के नीचे हैं, है ना। तो ए का अपोजिट हो गया जेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे के लिए अपोजिट कर दिया है, ठीक है। अपोजिट के लिए वाला एरो है। तो बी का अपोजिट हो गया वाई, वैसे ही सी का अपोजिट हो गया एक्स, डी का डब्ल्यू, वैसे ही ई का भी। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपोजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अपोजिट, ठीक है। वैसे ही एफ का हो गया यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो सभी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर अपोजिट के बाद इन सब के आपको कोड्स पता चल गए हैं, तो अब इसको लर्न कैसे करते हैं वो किसी भी एग्जाम में ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है, इन पार्ट को यूज करके आप अपने एग्जाम्स को, है ना, में इस तरह से अगर लिख लेते हैं, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग का तो ये कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा इसको क्या करेगा, ए से लेकर एम तक लिखेगा और फिर एन से लिख करके लेते लेते यहाँ तक आ जाएगा और सबके प्लेस वैल्यू लिख लेगा। बस उसी से उसके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाएगा इतने ही करने से, ठीक है। तो ये रफ वर्क में आप इसको लिख भी सकते हैं। उसके साथ साथ आप कर सकते हैं इसे याद। याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए हमने कहा कि EJOTY, इजोटी, इजोटी याद कर लो। और इजोटी जैसे याद करोगे तो ई का आ जाएगा 5, जे का आ जाएगा 10, ओ का आ जाएगा 15, टी का आ जाएगा 20 और वाई का आ जाएगा 25। मीन्स की 5 के गैप के लिए हमने कहा EJOTY। जिसको इजोटी याद रहेगा उसे अगर एफ का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 6, जे आई का प्लेस वैल्यू पूछेगा 9, है ना। ओ के बाद पी का प्लेस वैल्यू पूछेगा 16, टी के बाद यू का प्लेस वैल्यू 21। तो इस तरह से हम एक आगे एक पीछे का, है ना, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं यदि हमें EJOTY इजोटी याद रहेगा 5, 10, 15, 20, 25। तो हम बड़े आसानी से उसके प्लेस वैल्यूज को भी याद कर सकते हैं। वैसे EJOTY में से कोई आ गया तो 5 के गैप पर आप बड़े आसानी से कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो है ए का ऑपोजिट जेड लिया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था यहाँ पर कि ए का ऑपोजिट जेड था, है ना। तो उसी को रिमाइंड करने के लिए, उसी को याद करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और ये वर्ड आपको हेल्प करेगा इन सभी प्लेस वैल्यूज को याद करने में और उसके ऑपोजिट्स को याद करने में। तो ये जो ट्रिक है ये है ट्रिक टू रिमेम्बर ऑपोजिट वर्ड्स, है ना, ऑपोजिट लेटर्स। तो जैसे कि ए का हो गया जेड, बी का हो गया बाई बाई, सी का हो गया क्रक्स। यदि किसी बच्चे को क्रक्स याद रहेगा तो हमें पता रहेगा कि सी एक्स क्रक्स, क्रक्स क्रक्स का मतलब है सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। वैसे ही बाई बाई, जिसे बाय बाय याद रहेगा उसको ये भी याद रहेगा कि बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। वैसे ही आजाद, आजाद में एजेड, एजेड क्या है, एजेड 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 करेंगे तो आजाद 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 निकल रहा है और ये ए का अपोजिट जेड हो गया, ठीक है। वैसे ही हम डी का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप तो डी का अपोजिट डब्ल्यू है ना। तो जैसे ही डी का अपोजिट डब्ल्यू दिया है हमारे पास क्या आ गया है कि डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो हम दूध वाला कर लेते हैं, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। तो इस तरह से हम दूध वाला अगर किसी बच्चे को याद रहेगा तो डी का अपोजिट डब्ल्यू भी बड़े आसानी से याद रहेगा। वैसे ही ईवी, है ना, ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ए। अगर किसी बच्चे को इवनिंग याद है, इवनिंग, तो इवनिंग से ही आ जाएगा ई का अपोजिट बी, वी का अपोजिट ई, ठीक है। वैसे ही एफ यू, एफ यू क्या है, एफ यू एन, फन, फन में से एफ यू निकाल दीजिए, है ना। तो एफ यू, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ हो जाता है ना। या फिर आप एफ यू एफ ए, फूफा याद रख सकते हैं, फू, है ना। तो ये
कुंग फू, है ना। तो फू से याद रखना है कि एफ का अपोजिट यू होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। वैसे ही अगला हमारा है जी का अपोजिट टी। तो आप सभी को पता है जीटी रोड। तो जिस बच्चे को जीटी रोड पता होगा, जीटी रोड याद रहेगा, उसको ये भी पता रहेगा कि जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। ये रूल है, ये रूल है ना। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर वास्तव में होता है। हमने इसको कोड बनाए हैं, कोड इसलिए बनाए कि इन्हीं कोड पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे कोड्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा ये नहीं है कि एच का अपोजिट एस होता है, बट जब हम रीजनिंग की भाषा में इसे देखते हैं तो हम इसे एच का अपोजिट एस लेकर चलते हैं, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। इसीलिए ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एच का अपोजिट एस। अब जिस किसी बच्चे को एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल याद रहेगा तो पता रहेगा कि एच का अपोजिट एस होता है और एच का अपोजिट एस होता है, ठीक है। इसी तरह से आई आर में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन रेलवे। अब किसी बच्चे को आई आर, ठीक है, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। तो इस तरह से हम इंडियन रेलवे अगर किसी बच्चे को याद रहेगा तो बड़े आसानी से वो आई आर, इंडियन रेलवे याद कर सकता है। वैसे ही जे क्यू, यहाँ पर मैंने लिखा है जंगल क्वीन, है ना। तो जे क्यू, जंगल क्वीन, जे फॉर जंगल, क्यू फॉर क्वीन। तो जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। तो इस तरह से अगर किसी बच्चे को जंगल क्वीन याद रहेगा तो बड़े आसानी से जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे कर सकता है। उसी तरह से पीके, केपी। तो यहाँ पर देखेंगे पीके मूवी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जैसे ही के का अपोजिट पी आएंगे या पी का अपोजिट के जाएंगे, है ना। तो पीके मूवी आपको याद रहेगा, तो पी का के का पी होता है, ये भी बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। उसी तरह से एल का अपोजिट ओ है ना। तो जिस बच्चे को एल ओ वी ई, है ना, एल ओ वी ई याद रहेगा तो एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट वी। तो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट वी, है ना। सॉरी, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, है ना। और ये जो वीई दिख रहा है ना, वीई, ये पहले ही हमने ईवी में कर चुके हैं, है ना। हमने किया है ईवी जो है इवनिंग स्कूल। अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ जाएगा, ईवी बाइक्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप ईवी के जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ईवी इवनिंग स्कूल कर सकते हैं, या ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आजकल आने लगे हैं, तो ईवी भी आप इसका कर सकते हैं। एमएन, एमएन से मैन कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं, है ना। मन 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 मान, एमएन मैन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी जो ऑपोजिट है उसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये दो ट्रिक है जिसे आप समझ लीजिए कि एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग का ये ब्रह्मास्त्र है। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन मींस कि 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। 10% के लिए आगे रूल्स बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ, आप देखेंगे कि जैसा कि पहले बताया कि ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में देखिएगा। तो लिखा गया है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, है ना। तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा कि M है MADRAS। अब देखिए M को यहाँ पे लिखा है N, तो आप सभी को पता है कि +1 करेंगे तो M के बाद N आता है, ठीक है। A के बाद B आता है तो +1 हुआ, D के बाद E आता है तो +1 हुआ, R के बाद S आता है +1 हुआ है, A के बाद B आता है +1 हुआ है, ठीक है। और S के बाद T आता है, ये भी +1 हुआ है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो मद्रास को ऐसे लिखा गया है तो बॉम्बे, तो फिर हम लिखेंगे BOMBAY, ठीक है। बी का हो जाएगा क्या, 1 ऐड करेंगे तो C, O का क्या हो जाएगा, O का हो जाएगा +1 करेंगे P, ठीक है, ठीक है। अब M है 1 ऐड करेंगे तो N, ठीक है।
तो जैसे ही CPN आया हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। B का अब जो है वो C रहेगा, ठीक है। A का B रहेगा और Y का Z रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि CPN CPZ, ठीक है, और Z वाला हमारा B आंसर हो गया। यहाँ पर X दे दिया था इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा B आंसर होता है इसका, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि ENGLAND इंग्लैंड, इंग्लैंड को लिखा गया है 1 2 3 4 5 2 6, है ना। और दूसरा बोला गया है फ्रांस, FRANC, फ्रांस को लिखा गया 7 8 5 2 9 1, ठीक है। और ग्रीस का पूछा है हमसे। तो आप सभी जब इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए जिसमें 3 दिए हुए हो, है ना, पहले का तो आंसर दे दिया है, दो दूसरे का भी आंसर दे दिया है, तो जब 2 का आंसर दिया हुआ हो और तीसरा पूछे, इसका मतलब है कि इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। और वो छुपे हुए आंसर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर देखिएगा GREECE के ग्रीस हो गया। अब जी देखिएगा यहाँ पर जी जो है, जैसे इसके लिए 1 और फिर क्योंकि 1, क्योंकि देखिएगा फ्रांस में ई लास्ट में है तो लास्ट में यहाँ पर भी 1 है, और इंग्लैंड में ई फर्स्ट में है तो 1 यहाँ पर फर्स्ट में है। इसका मतलब है कि सभी नंबर्स के लिए जो है कोड ऑलरेडी गिवन है। तो जब कभी 3 वाले आए तो आप समझ जाइएगा कि इसका कोड इन्हीं में से देना है मुझे, ठीक है। तो 3 वाला बड़ा आसान होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब देखिए ग्रीस था तो एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जी जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर है ना, तो तीसरे नंबर पर क्या है यहाँ 3, तो हम करेंगे 3। आर देखेंगे तो आर यहाँ पर फ्रांस में दूसरे नंबर पे आता है, इसका मतलब है कि 7, तो 8 है ना। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही 3 8 आया है वैसे ही हमारा ये 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचा और दोनों में 3 8 डबल 1 है ना। तो 3 8 ई का 1 है, फिर से ई का 1 है। अब देखिए सी, तो सी कहाँ है, सेकेंड लास्ट ऑफ फ्रांस, तो सी क्या है सेकेंड लास्ट 9, तो डबल 1 9 और ई का 1, तो ये हमारा आंसर हो गया है क्या 381191, 381191 करके हमारा बी वाला आंसर है, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप सभी को समझ में आ गया है तो लेक्चर पॉज करके आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, और पॉज के बाद अगर सही है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप हमारा आंसर और वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बोला गया कि ENTRY एंट्री को लिखा गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, और STD को लिखा गया है 931785। अब देखिएगा यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 के लिए यहाँ पर E हो गया, तो वैसे ही यहाँ पर E जो है थर्ड प्लेस पे है और थर्ड पे यहाँ पर 1 है। इसका मतलब भी है कि ये जो है क्या है, बड़े आसानी से हम इसके आंसर कर सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा ENDEAR, ठीक है। और जैसा कि बोला ई का 1 है तो जैसे ही 1 आया ये पहला वाला एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एन है तो एन देखेंगे यहाँ पर, तो एन के लिए 2 दिया गया है, तो 1 और 2 जैसे ही हुआ हमारा ये वाला एलिमिनेट हो गया। हमारे पास डी है, डी के लिए देखिएगा तो इस डी में लास्ट सेकेंड लास्ट डी है, तो सेकेंड लास्ट डी क्या है 8, तो हमारा 1 2 8 हो गया। जैसे ही 1 2 8 आया हमारा ये आंसर सही हो गया और ये गलत हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से दिए हुए क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ठीक है। मतलब कि एंट्री को लिखा गया है 1 2 3 4 5 और STEADY को लिखा गया है 9 3 1 7 8 5। तो अरेस्ट है ना। तो ए देखिए किस में है, तो ये ए जो है STD में है, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वन। तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वन ही आ गया 7, ठीक है। तो जैसे ही 7 आया है तो हम समझ गए कि इन सब के कोड ऐसे ही बने हुए, जैसे कि y का यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो अब हम आते हैं और इसको लिखते हैं ARREST। ए का हो गया हमारा, जैसा कि STD में पहला दूसरा तीसरा चौथा ए दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ई, है ना, ई में हम आएंगे और इस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ए के लिए। ए के लिए हमारा हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर आ गया हमारा 7। अब आते हैं यहाँ पर और देखते हैं ए के लिए। तो ए हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 7 हमारा ए हो गया है। तो जैसे ही ए हुआ हमारा, ये जो सी वाला ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद डबल आर दिया हुआ है, तो आर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4। जैसे ही 7 4 4 आया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ए और बी में कंपटीशन हो रहा है। तो ई का देखिए, तो ई कहाँ है, तो ई यहाँ से तीसरे नंबर पे, तो यहाँ से तीसरे नंबर पे क्या है 1, तो 7 4 4 1। तो जैसे ही 7 4 4 1 आया है, हमारा ये वाला एलिमिनेट हो गया है और बी पे हमने आंसर लगा दिया है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम इसको ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ई का वैसे भी यहाँ पर 2 दे रहा है, ई का सॉरी 1 दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अच्छा यही है। अब आते हैं, एंट्री वाला हो गया है आपका यहाँ। अब यहाँ पे नंबर से बोला कि PALE 1 2 3 4 EARTH 41950 व्हाट इज पर्ल, ठीक है। तो P का हमारा हो गया 2, E का हो गया 4, E का 2, E का 4, A का आएगा आपका 1 2 4 1। जैसे ही हुआ हमारा ये सब एलिमिनेट हो गया है और बी वाला आंसर हो गया है, ठीक है। तो बी वाला हमारा आंसर हो गया है 2 4 1। आगे आप देखेंगे तो 5 और 3 भी मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखिएगा, GIVE को लिखा गया है 5137 और BAT को लिखा गया है 924 और GAT बताना है। तो G यहां से आ गया 5, A का तो हो गया हमारा। उसके बाद बोल रहा है ए के लिए हमारा क्या है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा BAT तो 2, तो 5 2 वाला आ गया है। तो बाकी को तो एलिमिनेट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 2 वाला एक ही है 4 7। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है 5 2 4 7। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि ना सर्टेन कोड लैंग्वेज SHORTR शॉर्टर को लिखा गया है UJQTVGT, और बोला गया कि बनारस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले SHORTER शॉर्टर लिखा गया है, और इधर देखिएगा 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, है ना। तो अब देखिए एस है यहाँ पर, शॉर्टर को क्या लिखा गया है यू, जे और क्या रहा है UJQ,
R के लिए T, C के लिए B और E के लिए G और R के लिए फिर से T। तो आप देखिएगा R के लिए यहाँ भी T है और R के लिए यहाँ भी T है, तो जो रिपीट होते हैं सबके लिए अल्फाबेट्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो अब आते हैं B पर। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर इस सब में S के बाद T U एक छोड़कर, H के बाद I छोड़कर J, O के बाद P छोड़कर Q, R के बाद S छोड़कर T, T के बाद U छोड़कर V, है ना, E के बाद F छोड़कर G, है ना, R के बाद S छोड़कर T, मीन्स कि एक छोड़कर करना था, है ना। तो जैसे ही B आया तो B के बाद C, A के बाद B, उसके बाद N, N के बाद O और फिर P। ठीक है, तो इस तरह से BANA है, तो A का हमारा हो जाएगा, A का एक ऐड करेंगे तो B, तो CBOB, हमारा अच्छा एक छोड़कर है ना, तो B के बाद रुक जाइए, हम गलत पाथ पे जा रहे थे। B के बाद C छोड़कर D करना है, A के बाद B छोड़कर C करना है, N के बाद वो छोड़कर P करना है, तो DCP जैसे करेंगे हमारा ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। DCP एक बाद B छोड़कर C, DCPC का मतलब है यहाँ भी DCPC है, यहाँ भी DCPC है। उसके बाद हो गया BANA, फिर उसके बाद R का क्या है, S छोड़कर T, तो DCPCT और यहाँ पर भी DCPC आ गया, इसीलिए ये हमारा एलिमिनेट हो गया है और पहला वाला ही आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रभा इज कोडेड एज 27595 और तिलक आर कोडेड एज दिस, तो हाउ भारती, तो इसी में से आएगा। भारती है तो बी यहाँ पर है सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पर 9, एच यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर सेकेंड 9, तो सॉरी 6, तो 9 6 से हमारा जो है दो आंसर है, तो दो को हमने एलिमिनेट कर दिया है। और देखिए आगे और क्या है, ए देखिएगा तो यहाँ पर लास्ट वन है 5, तो 965। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9659 था इन्हें लिए, इसलिए इन्हें देखिएगा अब यहाँ पर। अब बोला गया यहाँ पर कि जैसे ही 965 आया तो हमारे पास 965 यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर 968 आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा आंसर जो है यहाँ पर यही हो गया है सी वाला, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9657, तो 965 आर का हमारा देखेंगे तो 7 है ना, तो इस तरह से हमारा सी वाला आंसर हो गया है। और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी तरह का क्वेश्चन है, हमने एक ही टाइप अभी लिया है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ बोला कि 20, तो 20 के लिए TWENTY, तो दो बार यहाँ पर टी आई आया है, फर्स्ट में और यहाँ पर लास्ट में, है ना। तो उसी तरह से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 88 आ रहा है यहाँ पर। वैसे ही 11 है तो ई का देखिएगा, तो यहाँ पर ई के लिए जो कोड दिया गया है वो 3 है, और यहाँ पर भी ई के लिए 3 ही दिख रहा है ना। इसका मतलब है कि इसको हम इसी तरह से लिख सकते, तो TWE तो है, तो ऐसे ही 863 आ जाएगा, है ना, 863, तो ऐसे ही आ गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। ठीक है, तो हमारा गेम चेंजर होगा एल के लिए क्या है, एल के लिए हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर पर एल है और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 863 फिर आ जाएगा हमारा 2, तो 8632 जैसे ही आया हम सबको एलिमिनेट कर देंगे और हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा
863203। जीरो के लिए हमारा कोड जो है वो है वी के लिए, है ना, और वी यहाँ पर आ रहा है 0 और ई के लिए आ रहा है 123123। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा आंसर हो गया है 863203। ये वाला हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी नंबर वाला है और यहाँ पर ROSE के लिए लिखा गया है 6821, ठीक है। ROSE के लिए क्या लिखा गया, 6821 और ये है 73456। तो यहाँ पर है PREACH और फिर इसके लिए कोड बताना है। तो सीधा सीधा जो है, अच्छा इसके लिए भी, प्रीच के लिए भी कोड दे दिया हमें, सर्च के लिए बताना है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए एस के लिए हमारे पास, एस के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर है 2, तो 2 से आगे हमारा, उसके बाद है ई के लिए यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो जैसे ही 21 आया हमने इसे एलिमिनेट कर दिया, SEA। ए के लिए देखिएगा तो यहाँ पर प्रीच में तीसरे नंबर पर, सॉरी चौथे नंबर पर ए है, तो चौथे नंबर पर यहाँ पे 4 है, तो 4 है 214, ठीक है 214। चलिए तो 214 आया तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, सॉरी ये वाला एलिमिनेट हो गया और ए हो गया आर के लिए देखेंगे तो आर के लिए 6 है, तो 2146 वाला हमारा यही वाला आंसर है और इस तरह से हमारा 2146 वाला आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बोला गया है कि ना सर्टेन कोड RIPPLE को ये लिखा गया है, LIFE को ये लिखा गया है, तो फिलर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले लेक्चर को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में करना है। फिर आते हैं आगे। आगे जो है यहाँ पर बोला गया है, ये भी वैसे ही है, दिल्ली का लिए ये वाला, कैलकाटा के लिए ये वाला, तो इसी में से कालीकट निकलेगा। सी यहाँ से 8 आ रहा है, A2 आ रहा है, तो जो 82 वाला है वही आंसर होगा। लेकिन आंसर इसका भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आपके लिए ड्यू है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूं। यहाँ पर बोला गया है कि काउंसिल को लिखा गया है BITIRAK, वितरक, और गाइडेंस पूछा गया है। तो देखिएगा सी है, तो सी में से एक माइनस करेंगे तो बी आएगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वैसे ही, जी में से एक माइनस करेंगे तो एफ, G-1 करेंगे तो F, ठीक है। तो यहाँ पर F वाले तो बहुत हैं, तो हमारा E और H वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद G का हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, G के बाद U। देखिएगा O के बाद यहाँ पर क्या किया है, I किया है ना। तो O आता है 15 पे और I आता है 9 पे, मीन्स की 6 माइनस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं तो U आता है 21 पे, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है, O, O आ गया, FO आ गया, ठीक है, -6 कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि U के लिए एक माइनस है ना, तो एक माइनस किया गया है, तो वैसे ही I के लिए एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, H। तो ये हमारा हो गया FOH, ठीक है। वैसे ही I हो गया है। अब आएंगे डी पे, तो जैसे ही डी पे आएंगे तो आपको पता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा है, चौथा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा N है और यहाँ पर I है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि N आता है 14 पे और I 9 पे, तो 5। तो डी में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। और हमारा आ जाएगा जेड हट जाएगा, है ना। तो या फिर हम ये कह लें कि यहाँ -1 हुआ और यहाँ फिर -6 होगा, तो 4 और 2, तो यहाँ पर हमारा आ गया y, ठीक है।
उसके बाद हमारा है डी के बाद आ रहा है ए। ठीक है, आप सभी को पता है कि -1 होना है, तो ए में से जैसे ही एक माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा जेड। तो FOHYZ से अगर कोई आंसर मैच कर रहा है तो वो है, तो दूसरे में भी आ रहा है जेड तक। अच्छा, तीसरा मैच कर लेते हैं, तो हमारा डी, ए के बाद एन है। ठीक है, एन, एन क्या है, तो एन आपका है यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, और एन के बाद यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा आर है ना, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से 6 माइनस कर लीजिए, तो 6 माइनस करेंगे तो 14 में से 8, 8 पे क्या आता है, 8, 7, 7 पे आता है जे। तो FOHYZ आ गया है हमारा, तो यही आंसर है बी वाला। वैसे भी है ना, मार्क बंद के कर सकते थे, लेकिन चूंकि ऊपर वाले से मैच कर रहा था हमारा जेड तक, इसीलिए हमें इतना आगे बढ़ना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा है। अब आगे जो है क्वेश्चन सेम वैसे ही है, FRIEND। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप लेक्चर को पॉज करके इसका भी आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा BOMBAY है, बॉम्बे। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है, आप इसको करके भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे है BOMBAY। ठीक है, उसके लिखा है MY। ठीक है, और यहाँ पर तमिलनाडु के लिए पूछा गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरा और फिर 2 छोड़ करके तीसरा, इसी 2 को रिपीट किया है। तो वैसे ही हम तीसरा और ये तीसरा और 2 छोड़ करके जो है MNU को रिपीट करना है हमें। ठीक है, MNU। ठीक है, तो इस तरह से हम रिपीट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा फिर 2 छोड़ करके फिर 2 छोड़ करके, जैसे यहाँ पर 2 छोड़ करके M लिया और फिर 2 छोड़ करके Y लिया और इस तरह से कर दिया, वैसे ही हमारा MNU करके 3 हमारे आंसर लिख देंगे इस तरह से, और हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन का सेशन था। अब हमारा यहाँ से पार्ट 2 शुरू हो रहा है, और इस पार्ट 2 को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बाकी जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से आपको और सिंप्लीफाइड वे में और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊं और आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।